शुक्रवार को पूरा प्रदेश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद दौरे को देखने में व्यस्त था, तभी रोहतक नगर निगम के कमिश्नर सत्येंद्र दुहन की मेल पर एक ऐसा मैसेज आया जिसने हड़कंप मचा दिया। ये एक धमकी भरा मैसेज था जिसमें नगर निगम कार्यालय और मॉडल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में नगर निगम कार्यालय को खाली करवाया गया। मॉडल स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से बच्चों के अभिभावकों को फोन करके छुट्टी करने की बात बताई गई। इसके बाद जब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो मामले का पता चला, जिसके बाद अभिभावक भी बच्चों को लेकर डरे हुए नजर आए। उधर मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने नगर निगम दफ्तर और स्कूल की इमारतों को चप्पा चप्पा छान मारा। हालांकि इस कार्रवाई में उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। एक मेल आई थी खालिस्तान करके कि भी हम आज नगर निगम ऑफिस को और साथ में जो विद्यालय है मॉडल स्कूल, इन दोनों बिल्डिंग्स को उड़ाएंगे। तो सूचना मिली तो उस एहतियात के नाते हमने फिर डीसी साहब से और एसपी साहब से बात की है और वो उसको चेकआउट किया जा रहा है। इस नाते इस बिल्डिंग को जो एम्प्लॉइज यहाँ काम करते हैं उनको दूसरी जगह हमारी जो बिल्डिंग रंगशाला में उधर एम्प्लॉइज को शिफ्ट कर दिया है। और विद्यालय में भी वहाँ प्रिंसिपल से कहा है कि आज बच्चों की जितना समय हो गया है आज छुट्टी करवा दी गई विद्यालय की। और एसपी साहब से बोल दिया है, उन्होंने अपनी एजेंसी लगा दी है, इसको जांच कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ चीज़ें संदिग्ध कोई वस्तु अभी दिखाई दे रही। अब ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि एसपी साहब का भी यही कहना कि ये फेक मेल है। फिर भी इसकी मेल पर आई थी ये सूचना कमिश्नर साहब की मेल पर ये सूचना मिली थी। अच्छा, कितने बजे का समय? उस समय एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मुझे जानकारी अभी मैं तो कार्यक्रम जो आज माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लाइव पूरे हरियाणा में चला हुआ है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कार्यक्रम देखा जा रहा है। तो जींद में ये कार्यक्रम वहाँ आप देख ही रहे हैं, आपको जानकारी है कि मैंने प्रधानमंत्री स्वयं गए हुए हैं। तो इस रोहतक के इस कार्यक्रम का संयोजक के नाते मैं उन व्यवस्था में लगा हुआ था और वहाँ कार्यक्रम में हम सभी रोहतक शहर के अधिकारी और कार्यकर्ता, सभी नेता और जनमानस वहाँ बैठे हुए थे। वही मुझे जानकारी मिली कि मैं उस कार्यक्रम को वहाँ प्रमुख हमारे सीनियर नेताओं को कहकर के मैं वहाँ देखता हूँ, आप यहाँ संभालो। तो वहाँ से मैं छोड़ करके स्क्रीन देखने लिया। अच्छा सर, एग्जिट क्या लिखा हुआ है मेल में? ऐसा कुछ नहीं, जो अभी मेरे पास जानकारी मैं बार बार जो बता रहा हूँ कि अधिकारियों से जो चर्चा मेरी हुई है वो फेक मेल है। ऐसा उस पर कोई इस तरह का कोई मुझे लगता नहीं, कोई इस तरह डर का माहौल तो बना हुआ नहीं। निश्चित तौर पे कोई इस तरह की धमकी को मिलती है तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम जो भी हम इसमें एहतियात बरत सकते हैं उनको बरतना चाहिए। उसी कड़ी में हमने निगम के एम्प्लॉइज को दूसरे अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट किया है और विद्यालय की छुट्टी करवाई। ऐसा कुछ नहीं, खाली करा लिया। अगर ऐसी कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये फेक मेल है, इस पे किसी को घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने इसे खालिस्तान की खाली धमकी बताते हुए कहा कि ये नई दौर का भारत है और जो किसी से डरने वाला नहीं। मेरे मित्र, देश के प्रधानमंत्री जी का आज हरियाणा का दौरा, जींद की उस ऐतिहासिक धरती पर एक सौगात जो जींद से ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन जो पानी से चलने वाली, और ऐसे और भी प्रदेश में सौगातें दी हैं करीब करीब 14,700 करोड़ रुपए की। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी का चंडीगढ़ का दौरा और पंजाब का दौरा, आज पूरे दिन भर के उनके 5 कार्यक्रम हैं। उस कार्यक्रम को देखते हुए जो देश के देशद्रोही लोग हैं, जो देश के अंदर भी बैठे हैं, देश के बाहर भी बैठे हैं, ऐसे वो देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पंजाब 2027 चुनाव है, उस दृष्टि को देखते हुए कुछ शरारती लोग ऐसी ईमेल डालते रहते हैं। इससे पहले चंडीगढ़ में ही पंजाब की सचिवालय में ईमेल का ही, हरियाणा के सचिवालय में भी ईमेल हुई, पंजाब के बीजेपी कार्यालय में भी ईमेल की गई और आज रोहतक के अंदर ऐसी नगर निगम को उड़ाने की धमकी दी गई है। परंतु जो मेरा आकलन है, ये नया भारत है, वो समय खत्म हो गया जो आकर आतंकवादी देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाते थे।
और 2014 के बाद भी आतंकवाद ने देश के अंदर कहीं ना कहीं घटनाएं की हैं। जैसे वो पहलगाम हो, हमारी बहन भाई जो 26 पर्यटक शहीद हो गए थे, परंतु उसका बदला हमारी देश की फौजों ने उनके घर के अंदर आतंकवादी को ठिकानों को खत्म करके आए, आतंकवादी को मार के आए। विशेष हमारी 2 बहनें जो इस सेवा दे रही है फौज के अंदर। आज नक्सलवाद भी देश में खत्म है। इसलिए ये कुछ खालिस्तानी लोग जो देश से बाहर करके ये अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। ऐसी घटनाएं मेरा जो मानना है हो नहीं सकता, एक डरावा जरूर है। उसमें जिला प्रशासन ने आज सचेत दिखाई है, नगर निगम सचेत है। आज कर्मचारियों को भी इसलिए घटना जो है ईमेल आई उसको सचेत रहना जरूरी है। बगल में मॉडल स्कूल, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको भी खाली जिला प्रशासन ने कहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसी घटना, परंतु आपका योगदान रहता है कि इस अफवाहों में जनता पे अफरा तफरी ना मिले हो, तो इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि आज मेरा भारत सुरक्षित हाथों में है, मेरा हरियाणा सुरक्षित हाथों में। बता दें कि इससे पहले भी हरियाणा के कई शहरों में स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। हालांकि जांच में ये सभी धमकियां फर्जी ही पाई गई। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।